कविता का अंतिम बंद में पढ़ रहा हूँ कि घायल होकर लहू लुहान में गिर गिरा था धरती पर है तुम्हें सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लेकर। इतनी लोक सेवी संस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई है। श्रद्धेय बाबूजी को देखकर मैंने लिखी थी। अब मैं सब इन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। यहाँ सब लोग वही बैठे हैं जो समाज में परहित के कार्यों में लगे हुए हैं और इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अंतिम बंद में पढ़ रहा हूँ कि घायल होकर लहू लुहान में गिरा था धरती पर है तुम्हें सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लिखकर। उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के। देखा तुरंत समझ गई ये बेहद कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, सिर पर फेरा हाथ गोद में। इस कविता की सबसे संवेदनशील पंक्ति आपके आंगन में रखता हूँ। श्रद्धेय बाबूजी बैठे हैं, जो भी आप परोपकार का कार्य कर रहे हैं इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। एक पंक्ति सुनिए कि सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, नयन से निकले नेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया। अरे तप में देह गलाने पर पुण्यों की गठरी खुलती, वैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं। वाह 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 वाह। वैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। पर है तुम्हें सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा, अमृत तो बिना ही अमर हुआ वह क्या अनुपम सौभाग्य जगा। पल में पीड़ा दूर हुई फिर सारी व्यथा सुनाई, द्वंद्व युद्ध संग सिया हरण की कम को कथा सुनाई। फिर घायल लग्नों पर एक कोमल मुस्कान सजाई, प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई। कहा राम ने ताक धरा पर रुको अभी ना जाओ, कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बतलाओ। हंसकर बोला अरुण तनय अब बातें नहीं बनाओ, भवसागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। भवसागर, थोड़ी सी आपकी तालियां कमजोर है। भवसागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। अंत समय जो नाम राम का जिह्वा पर धर लेते हैं, कितने ही निकृष्ट कर्म पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अरे जिन चरणों का ध्यान लगाया चरण सामने बैठे हैं, श्रेष्ठ मानवीय लीलाधर आचरण सामने बैठे हैं। जिन पर जग बलिहारी है छविधाम सामने बैठे हैं, ब्रह्मांड प्रतीक्षारत जिनका वे राम सामने बैठे।